बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान में इस टाइम जो सबसे बड़ी खबर चल रही है वो ये है कि चीफ जस्टिस जनरल बाजवा और इमरान खान की बहुत बड़ी और खुफिया मुलाकात हुई है और इस मुलाकात का चर्चा अब पूरे पाकिस्तान के अंदर देखें। सबसे पहले तो इस्लामाबाद के अंदर ये बात हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से असल में ये मामला शुरू हुआ कि जब समाअत हो रही थी, जब हेयरिंग हो रही थी एक अहम केस की जो ARY का केस था और बाकी तमाम केसेस वहाँ पर लगे हुए थे, उसके अंदर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये बात की कि मेरी मुलाकात की ख़बर इमरान खान के साथ और इसके अंदर अहम तरीन इस्टेब्लिशमेंट की जो अहम तरीन शख्सियत है उस मुलाकात की ख़बर का वहाँ पर तस्करा हो रहा था, वहाँ पर जिक्र हो रहा था। देखें, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी बात कर दी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कोई छोटी बात नहीं की उन्होंने। इससे पहले भी हेयरिंग के दौरान जब इमरान खान को तौहीन अदालत का केस चल रहा था, उस दौरान भी इमरान खान को सामने बिठा के ये बातें की और उन्होंने इतने बड़े बड़े इंकशाफात किए और उनके इंकशाफात के बाद नून लीग ने असल में ये पूरा प्रोपेगेंडा, पूरी कैंपेन स्टार्ट की हुई है अगेंस्ट चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला। देखें, उस वक्त उन्होंने क्या बात की थी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा कि इमरान खान साहब आप बार बार पूछते हैं पाकिस्तान के अंदर कि 9 अप्रैल की रात को अदालतें क्यों खुल गई थी, 9 अप्रैल की रात को क्या होने वाला था, मैंने ऐसा क्या कौन सा काम कर दिया था जिसकी वजह से अदालतें खोल दी गई, वहाँ पर प्रिजन वैन खड़ी कर दी गई प्राइम मिनिस्टर हाउस के पास, तो मैंने ऐसा क्या कर दिया था जिसके ऊपर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फिर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने इतना बड़ा इंकशाफ कर दिया कि पाकिस्तान की तारीख में ये इतना बड़ा इंकशाफ आज तक अदालत के अंदर नहीं किया गया। अतर मिनल्ला ने कहा कि उस रात को 12 अक्टूबर 1999 वाला मामला होने वाला था, यानी कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगने वाला था जिसकी वजह से हमने अदालत खोली थी। अब ये वही वाला मामला देखिए, वहाँ पर जिस तरह से पिटिशन आनी थी, वहाँ पर एक जो अहम तरीन ओहदा जो कि आर्मी चीफ का था उसको रिमूव करना था और उसके बाद पूरा का पूरा सिस्टम लपेट देना था। 99 में क्या हुआ था, पूरा का पूरा सिस्टम लपेट दिया था जनरल मुशर्रफ ने और जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को घर भेज दिया और पूरा का पूरा निज़ाम लपेट दिया और मार्शल लॉ लग गया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि उस दिन भी यही हालात हो सकते थे। अब बातें यहाँ पर हो रही हैं अहम तरीन मुलाकात की, और अहम तरीन वो मुलाकात कौन सी है? वो मुलाकात इमरान खान, जनरल बाजवा और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के दरमियान। देखें, ये बहुत बड़ी मुलाकात की खबर है क्योंकि इसी मुलाकात के बाद अब जो नून लीग का मीडिया है, उनका जो स्ट्रेटिजिक सेल है मीडिया का, और जो उनके सहाफ़ी हैं जो उनके पे रोल पर काम करते हैं, उन्होंने ये सारी बातें, कहानियाँ और इस तरह की बातें करना शुरू कर दी हैं अपनी ट्वीटों के ज़रिए से, अपने कॉलम्स के ज़रिए से और अपनी ख़बरों के ज़रिए से, अपनी वेबसाइट्स के ज़रिए से कि इनकी मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिराने का, उड़ाने का पूरा मंसूबा तैयार कर लिया गया। ये मंसूबा क्या है? देखिए, इसके अंदर जो बातें सामने आई हैं वो ये है कि मंसूबा असल में ये है कि शहबाज शरीफ को अब भेजना है घर। शहबाज शरीफ ने कर दिया है मुल्क का सत्यानाश, शहबाज शरीफ ने फेर दी है मुल्क की तबाही। तो इस वजह से शहबाज शरीफ को कतन नहीं किया जा सकता बर्दाश्त। अब इसकी वजह से हो गई है बस, और सब चाहते हैं कि शहबाज शरीफ को घर भेज दिया जाए और मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ, क्योंकि इस टाइम जो मुल्क में इस क्राइसिस, क्योस और जो इस टाइम ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है, उसका वाहिद हल, वाहिद सलूशन जो है, देखिए यहाँ पर यहाँ पर लोग खुश होते हैं कि नून लीग ख़ास तौर पर और उनके सारे सहाफ़ी और नून लीगी कि IMF के साथ डील हो गई, हमने कर्ज़ा ले लिया, हम कर्ज़ा मिल गया, इसके ऊपर बड़ी खुशियाँ मनाते हैं। हालांकि इसके ऊपर खुशी वाली कोई बात नहीं। उसके बाद जो महंगाई का तूफ़ान आना है और सब कुछ होना है, वो कौन बर्दाश्त करेगा? आगे पूरी नस्लें पाकिस्तान की वो कर्ज़ा वापस करेंगी। तो अब नून लीग के मीडिया सेल ने ये सारी कैंपेन लॉन्च की, पूरा मीडिया सेल उन्होंने एक्टिव किया और इस मुलाकात के हवाले से, और उन्होंने बता दिया कि शहबाज शरीफ, देखें वो ख़ुद भी शहबाज शरीफ, अब पार्टी के अंदर असल में 2 ग्रुप बने हुए हैं। जो नून लीग है उसके अंदर एक शीन ग्रुप है और एक मीम ग्रुप है। मीम ग्रुप असल में बन चुका है मरियम नवाज़ का और शीन ग्रुप है शहबाज शरीफ का। अब इसी वजह से ये दोनों आपस में लड़ते हैं और मरियम नवाज़ पूरा मीडिया सेल को हैंडल करती, मैनेज करती हैं और हेड करती हैं। वो अपने जो साथी हैं उनको फिर पूरा एक नैरेटिव बयानिया देती हैं और बता देती हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजना है और ज़रूरी भी है। उन्होंने पहले भी अपनी पार्टी के लोग छोड़े, तलाल चौधरी, जावेद लतीफ़
ख्वाजा साद रफ़ीक, इस तरह के लोग छोड़े ताकि ये शहबाज शरीफ को टारगेट किया जाए, मिफ्ता इस्माइल को टारगेट किया जाए। और नवाज़ शरीफ भी तंग है। अब इसी वजह से ये मुलाकात हुई है ताकि ये सारा प्लान करके शहबाज शरीफ की हुकूमत को उड़ाया जाए, इसको घर भेजा जाए। उसमें से क्या होगा कि एक दो इत्तेहादी, देखें इमरान खान ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर अब कमेटी भी बना दी है। और कमेटी का काम क्या है? कमेटी का काम ये है कि वो अब बात करेगी एलाइड पार्टीज़ के साथ, जो इस टाइम एलाइड पार्टीज़ हैं, जितनी इस टाइम इत्तेहादी जमातें हैं, जिसके अंदर MKM है, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी है, जिसके अंदर GDA है, जिसके अंदर ANP, बाप पार्टी, बलूचिस्तान के लोग, वो सबसे बात करेगी। और एक एक करके वो तमाम इत्तेहादी वो आ जाएंगे वापस PTI के पास। और इस टाइम बहुत सारे लोग बराह रास्त राब्ते में हैं इमरान खान के साथ, वो वापस आना चाहते हैं, जिसमें जहांगीर तरीन भी है, अलीम खान भी है, MKM वाले भी हैं, और उसमें GDA वाले, उसमें जो काफ लीग के 2 MNA हैं वो वापस आना चाहते हैं। हर कोई तंग है। वो तो इस वजह से यहाँ से चले गए थे कि हमें यहाँ पर पैसा नहीं मिलता या फंड्स नहीं मिलते या इज़्ज़त नहीं मिलती। अब उन्होंने कहा यहाँ पर जो हम इस हुकूमत में हैं इसमें तो और भी बुरा हाल है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर तो हम आते हैं तो ना आगे कोई बंदा होता है, ना बंदे की साथ हुकूमत नाम की चीज़ कोई नहीं, फंड्स मिलते नहीं, ना डेवलपमेंट फ़ंड, ना स्कीमें, ना प्रोजेक्ट जो हमें वादे किए गए, माहदे किए गए, वो सब रद्दी की टोकरी। और हमें उसके ऊपर एक भी वादे के ऊपर अमल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अब हमने हुकूमत को छोड़ना है। अब ये प्लान बन गया है कि एक एक करके इत्तेहादियों को निकालना है और उसके बाद सदर को कहना है कि आप कहें शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का, वो वोट नहीं ले सकेगा, फारिग हो जानी है हुकूमत और आगे जाना है हमने इलेक्शन की तरफ। क्योंकि इस टाइम जो मुल्क क्राइसिस के अंदर है, इस टाइम जो मुल्क खियोस के अंदर है, देखें IMF के साथ जो महंगाई के बाद तूफ़ान आना है, डील के बाद, वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसमें आप देखेंगे कि बिजली के बिल बढ़ जाने हैं, उसमें बाकी और मसाइल, पेट्रोलियम की जो कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोल की, डीज़ल की, उसकी वजह से आवाम के ऊपर अज़ाब आता है, जहन्नुम एक बन जाती है आवाम के लिए। और उनके लिए पहले ही इतना अज़ाब आया हुआ सैलाब का, जिसमें कोई भी वहाँ पर जाके मदद नहीं करता सिवाय इमरान खान के, इमरान खान ने इतनी बड़ी एक टेलीथॉन करके 5 अरब रुपया 3 घंटों में इकट्ठा कर दिया। अगर इनमें से कोई एक कर सके, कोई एक बंदा इस काबिल नहीं जो कि इस तरह का काम कर सके। अब ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात की खबरें अदालतों के अंदर और सहाफ़ियों तक पहुंचाई जा रही हैं, पूरे इस्लामाबाद में इस टाइम गर्दिश कर रही हैं कि ये अहम मुलाकात अहम घर के अंदर हुई है, बड़ी मुलाकात हुई है, उसमें ये पूरा मंसूबा तैयार कर लिया गया है और इसमें शहबाज शरीफ को घर भेजना है। शहबाज शरीफ को घर भेजे बगैर अब मसले का हल कोई नज़र नहीं आता, इसलिए इसको घर भेजने के लिए पूरा तैयार हो गया है मंसूबा। अब ये मंसूबे के ऊपर एक एक करके होगा अमल दरामद और अमल दरामद करके इस हुकूमत को भेजा जाएगा घर। देखें, इसके बगैर कोई चारा नहीं, इसके बगैर और कोई रास्ता नहीं कि इस हुकूमत को घर भेज के मुल्की हालात को किया जाए ठीक, और बाकी सारे मामलात ठीक किए जाएं और इलेक्शन करवा के जो भी नई हुकूमत आती है वो सारे मामलात को लेके चले।